पिता हाईवे से बनखंडी मंदिर अपनी वाइफ के पास दोबारा आते हैं। वहाँ आते हैं तो जो देखते हैं उसे देखकर बिल्कुल हैचंक हो जाते हैं। उनकी पत्नी की यानी अंजलि बजाज की वहाँ कार तो खड़ी थी, लेकिन वहाँ अंजलि बजाज नहीं थी। वो वहाँ ढूंढते रहे, काफ़ी देर तक उन्होंने ढूंढा। ढूंढने के बाद वो घर जाते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक ऐसी सच्ची घटना को लेकर आपके बीच उपस्थित हैं और उस सच्ची घटना पर बात करेंगे जिसको सुनकर आपका बिल्कुल दिल दहल जाएगा। एक लड़की जो महज 15 से 16 साल की लड़की, वो 11th क्लास में पढ़ती है और एक बॉयफ्रेंड से बात ना करने पर माँ का बार बार टोकना उसे सहन नहीं हुआ और उसने बेरहमी से अपनी माँ का बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कत्ल करा दिया। इस स्टोरी पर हम डिटेल से बात करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक छोटा सा परिवार आगरा में रहता है जिसमें पिता और उसकी माँ और लड़की 3 लोग हैं। उसमें पिता का नाम उदित बजाज और माता का नाम जो है उसकी अंजलि बजाज, और एक लड़की रहती है। जो लड़की महज 15 से 16 साल की लड़की होती है, एक अच्छे से नामी कॉलेज में पढ़ती है। और उसके बाद पढ़ने के साथ साथ सिलसिला ये चलता है, स्कूल में पढ़ने के साथ साथ ही किसी लड़के से इसका अफेयर हो जाता है और वो अफेयर उसकी माँ को पता लग जाता है। उसकी माँ को वो अफेयर पता लगने के कारण उसकी माँ उसे बार बार टोकती थी उससे बात करने के लिए, उस पर निगरानी करने लगी थी, जिसके कारण उसे ये सारा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, जिससे उसकी माँ उसके बॉयफ्रेंड से बात नहीं करने दे रही थी। तो ये सब कुछ उस पर सहन नहीं हो रहा था और यहाँ से एक नई कहानी की शुरुआत हुई। यहाँ से अपनी माँ का कत्ल करने के लिए उसने एक साजिश रची अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। ये पिछले हफ्ते की बात है, 7 जून की। 7 जून को लड़की अपने माँ से ये कहकर जाती है कि हम मार्केट जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं। लड़की बाज़ार चली जाती है, पूरा दिन बीत जाता है और शाम को वापस घर पे नहीं आती है। उसकी माँ अंजलि बजाज जो परेशान हो जाती है कि लड़की घर पे अभी तक नहीं आई है, और वो अपनी कार उठाती हैं और उसे ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। वो ढूंढने के लिए जब निकलती हैं तभी उनके पास मोबाइल पर एक एसएमएस आता है, व्हाट्सअप, और उस व्हाट्सअप एसएमएस के द्वारा उस लड़की ने अपनी माँ को बुलाया। उसने बनखंडी एक मंदिर पड़ता है, महादेव का टेम्पल पड़ता है बनखंडी आगरा में, वहाँ पे उसने बुलाया माँ को, कहा मैं यहाँ पे हूँ और आप आ जाओ और यहाँ से हमें ले जाओ। कोई बात नहीं, माँ वहाँ पर बनखंडी मंदिर पहुँचती है और लड़की तब तक क्या करती है, वहाँ से जाकर एक हाईवे दूर पड़ता है, उस हाईवे पे जाके पहुँच जाती है। जब हाईवे पे पहुँचती है और वही कॉल कर देती है अपने पिता के लिए और अपने पिता को कॉल करके कहती है कि आप हाईवे पर आ जाओ, हम हाईवे पर हैं। पिता उसके अलग गाड़ी से जाते हैं और माता उसकी अलग गाड़ी से जाती हैं। तो जो अंजलि बजाज हैं वो बनखंडी मंदिर टेम्पल पहुँची, महादेव के मंदिर। वहाँ पर लड़की नहीं थी। वहाँ पर तब तक उसके पिता जो उदित बजाज, वो भी वहीं पर पहुँच गए टेम्पल के पास। तो बनखंडी पे जब उस लड़की ने कॉल करके अपने पिता से ये कहा कि हम इधर हाईवे पे हैं, तो उनके पिता अपनी वाइफ को यानी अंजलि बजाज को वहाँ छोड़कर और वो हाईवे पर चले जाते हैं। वो 2 गाड़ियों से थे तो वो हाईवे पे चले जाते हैं। हाईवे पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर लड़की का फिर कॉल आता है पिता के मोबाइल पे और वो लड़की बोलती है कि हम लिफ्ट लेकर घर पे पहुँच गए। तो वहाँ पर इतनी बात बोलते हैं। उसके बाद पिता हाईवे से बनखंडी मंदिर अपनी वाइफ के पास दोबारा आते हैं। वहाँ आते हैं तो जो देखते हैं उसे देखकर बिल्कुल हैचंक हो जाते हैं। उनकी पत्नी की यानी अंजलि बजाज की वहाँ कार तो खड़ी थी, लेकिन वहाँ अंजलि बजाज नहीं थी। वो वहाँ ढूंढते रहे, काफ़ी देर तक उन्होंने ढूंढा। ढूंढने के बाद वो घर जाते हैं। घर जाने के बाद काफ़ी देर रात हो जाती है, लेकिन उनका पता नहीं लगता। वो देर रात थाने में जाते हैं। थाने में जाने के बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई गुमशुदा की अपनी पत्नी की। थाने में एफआईआर दर्ज हो जाती है। दर्ज होने के बाद वो घर चले आते हैं। पुलिस एक्शन में आती है क्योंकि जो इनका बिजनेस है यानी जूता का जो बिजनेस है, इनका फुटवेयर का बिजनेस, एक दुकान है आगरा में ही, उसका काम करते थे ये। तो महज अच्छा खासा परिवार था इनका। तो इस तरह से एक बिजनेसमैन है, तो पुलिस एक्शन में आई तुरंत, और एक्शन में आते ही पुलिस ने सर्च करना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने जानकारी जुटाना शुरू किया उसके बाद पूरी रात निकल गई। बाकी आता है अगले दिन का। अगले दिन पुलिस के पास एक सूचना आती है
और सूचना उन्हें जानकारी मिलती है कि जो बनखंडी मंदिर है टेम्पल महादेव का, उससे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी पड़ती है। वहाँ पे एक नाला पड़ता है। उस नाले के पास में जो है एक लाश पड़ी हुई है। जब वो उस लाश के बारे में उनके लिए पता लगता है तो पुलिस तुरंत समझ जाती है, और जब पुलिस मौका वारदात पर वहाँ पहुँचती है लाश के पास, तो लाश जो पड़ी थी उसका चेहरा और जो अंजलि बजाज का चेहरा था सेम मैच कर रहा था। जब पुलिस ने ये देखा तो पुलिस तुरंत समझ गई थी कि ये क्या वाक़या है। पुलिस ने उदित बजाज को कॉल करी। कॉल करने के बाद उदित बजाज वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी की लाश वहाँ पड़ी हुई है। वो इसको देखकर रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। यहाँ से ये सारे कुछ, अब पुलिस को और राज खोलने हैं। सब कुछ सामने था, लेकिन अब ये पता करना बाकी था कि ये हुआ किस किस वजह से। तो जब पुलिस ने इसकी डिटेल निकालनी शुरू की तो पुलिस ने सबसे पहले उसकी फ़ोन नंबर चेक किया, फ़ोन चेक किया। जब फ़ोन उसकी माँ का चेक किया तो लास्ट कॉल उसकी लड़की की आई हुई थी, एसएमएस लड़की का था। पिता का फ़ोन चेक किया तो पिता के फ़ोन में भी लास्ट कॉल जो आई हुई थी वो उनकी लड़की की थी। इसी तरह से जब कड़ी बाई कड़ी जुड़ती गई तो पुलिस ने फिर लड़की का भी मोबाइल चेक करना चाहा। पुलिस ने लड़की का मोबाइल चेक किया। मोबाइल चेक करने पर जब उन्होंने मोबाइल चेक किया तो उसके भी फ़ोन में वही मैसेज पड़े हुए थे। उसने जो मैसेज करा था अपने माँ के लिए, पिता को जो कॉल करी थी, वो चीज़ें पड़ी हुई थी। उसके बाद पुलिस ने और जानकारी जुटाना शुरू किया। पुलिस को लग रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ साजिश है। पुलिस ने लड़की का जो फ़ोन लिया था उस फ़ोन को डिटेल से उसमें खोजने की कोशिश की। उन्होंने उसकी गैलरी चेक की, और गैलरी जब चेक करी तो चेक करने पर गैलरी में पुलिस को एक ऐसी फ़ोटोज़ दिखी जिसे देखकर उन्हें शक हुआ, संदेह हुआ। उन्होंने एक फ़ोटोज़ देखी जिसमें वो लड़की एक लड़के के साथ बाइक पर बैठी हुई थी, जो जिस तरह से गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बैठे हुए थे उस तरह से। पुलिस को उस इमेज पे शक हुआ और पुलिस ने वो इमेज देख के उस लड़की को, जो फ़ोन में इमेज थी, उस इमेज में जो बाइक थी, जिस बाइक पे बैठे थे, उसका नंबर नोट कर लिया। बाइक का नंबर नोट किया। पुलिस को डाउट हुआ था उस इमेज पे, और बाइक का नंबर नोट करने के बाद उन्होंने उस नंबर की डिटेल निकाली। जो डिटेल निकाली तो वो बाइक जो रजिस्टर्ड थी वो प्रखर नाम से रजिस्टर्ड थी, और उसकी डिटेल एड्रेस निकाला तो वो आगरा के पास में एक गाँव पड़ता, उस गाँव में की गाड़ी थी, एड्रेस था। पुलिस को एड्रेस मिल गया। पुलिस वहाँ पहुँची। वहाँ पहुँचने के बाद उस लड़के के बारे में पूछा। उसके घर पे पहुँची तो माँ और भाई मिले। उसकी माँ से पूछा कि प्रखर कहाँ है, तो उसकी माँ ने बोला कि वो अभी 3 दिन पहले केदारनाथ जाने के लिए बोल के गया कि हम केदारनाथ जा रहे हैं। यानी उस प्रखर नाम के जो लड़का था, जो बाइक पे बैठा हुआ था, जिसकी पुलिस इंक्वायरी ले रही थी, जांच कर रही थी, तो वो लड़का अपनी माँ से ये बोल के गया कि हम केदारनाथ जा रहे हैं। पुलिस ने उसकी माँ से, उसके भाई से नंबर लिया। नंबर जब उसका लोकेशन चेक किया पिछले 3 दिनों का, तो पिछले 3 दिनों से जो लोकेशन मिल रही थी वो आगरा की मिल रही थी। पुलिस को तुरंत संदेह हो गया, डाउट हो गया। यहीं से पुलिस का डाउट क्लियर हुआ कि कुछ ना कुछ ये प्रखर इसमें रोल अदा कर रहा है। कोई बात नहीं, प्रखर की धरपकड़ हुई। पुलिस ने धरपकड़ करी और प्रखर को पकड़ लिया। जब प्रखर को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछा कि तुमने इस घटना को अंजाम दिया है, तो प्रखर काफ़ी शातिर था। उसने पुलिस के सामने बिल्कुल नहीं डरा। पुलिस उससे पूछताछ करती रही, वो बिल्कुल नहीं डर रहा था और यही बोल रहा था बार बार कि तुम एक अनजान व्यक्ति को फंसा रहे हो। मैं बेकसूर हूँ और मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कोई बात नहीं, ये पुलिस ने उससे पूछताछ करी और वो बिल्कुल नहीं टूटा। फिर क्या, पुलिस को एक अपना हथकंडा अपनाना पड़ा। पुलिस ने उसकी माँ को और उसके भाई को, दोनों को थाने लेकर आए। थाने लेकर आने के बाद उन्होंने, पुलिस वालों ने उसकी माँ से एक रिक्वेस्ट की कि आपको थोड़ी सी हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। अगर आपका बेटा बिल्कुल बेकसूर होगा तो हम इसको छोड़ देंगे, और अगर कसूरवार हुआ तो फिर इसकी हमें सज़ा करनी पड़ेगी, जो कार्रवाई करनी पड़ेगी वो हम एक्शन लेंगे। इसमें हम आपसे मतलब कुछ झूठ बोलेंगे जिसमें आपको सहायता देनी पड़ेगी। उसकी माँ तैयार हो गई
और तैयार होने के बाद पुलिस ने फिर अपना हथकंडा शुरू किया। पुलिस ने प्रखर को बिठाया उसकी माँ के और भाई के सामने। फिर उसके बाद दोबारा उसने पूछताछ उससे शुरू की। जब उससे प्रखर से पूछताछ शुरू की तो वो फिर भी वही बात बोल रहा था, बिल्कुल नहीं टूट रहा था, और उसका एक ही जवाब था कि हम इसमें कोई साजिश नहीं है हमारी, हम किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं हैं, और आप हमें हम बेकसूर हैं, आप हमें बेवजह फांस रहे हैं इसमें, कोई बात नहीं। इसके बाद उस पुलिस ने फिर सीधा बोला कि देखो, इस केस में तुम शामिल हो, तुमने ही ये काम किया है डायरेक्ट, और आपकी माँ और भाई ये भी जेल जाएंगे आपके साथ। जब प्रखर ने ये सुना कि हमारे माँ भाई दोनों जेल जाएंगे, तब वो टूटा और पसीजा। तब उसने बोले हमारी माँ और भाई ये किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, इनके लिए इसके बारे में कुछ नहीं पता है, और ये जो सब कुछ किया है ये हमने ही प्लानिंग से किया है। तो इसमें प्रखर और उसका एक दोस्त है सालू नाम का, वो भी इसमें शामिल था। तो पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। तो इसमें ये 2 लोग थे। तो 7 जून का बाकिया था, तो उसने सारा डिटेल बताया किस किस तरह से हमने साजिश करी। तो उसने, लड़की ने ये उसके लिए प्लान दिया था कि अगर हम बात करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तो हमें माँ को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना माँ हमें मिलने नहीं देगी, क्योंकि वो लड़की पे भी पहरा रख रही थी। कोई मैसेज आता, कोई कॉल आती, उस पर ध्यान से देखती थी और उससे पूछती थी किसकी कॉल है, किसका मैसेज है। ये सब कुछ उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने ये प्लानिंग अपने बॉयफ्रेंड प्रखर को बताई। फिर प्रखर ने इस घटना को 7 जून को अंजाम दिया था। हालांकि वो इस घटना को 6 जून को अंजाम देने वाले थे, लेकिन 6 जून को जब वो आगरा के लिए गए थे अपने गांव से, तो वहाँ एक होटल में रुके थे, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी कारण 6 जून को इस घटना को अंजाम ना देकर उन्होंने 7 जून को इस घटना को अंजाम दिया था। तो इस तरह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। ये सारी बातें जब उसके पिता उदित बजाज को पुलिस ने बताई, उनसे पूछा, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, एक प्रखर नाम का ये लड़का था जिसके साथ हमारी लड़की की फ़ोटोज़ थी। तो उसकी माँ ने देख लिया था, अंजलि बजाज ने, और वो इस चीज़ पे डांटती थी, और उस लड़के के पीछे घर में लड़ाई भी हुई थी। तो पुलिस को सारा माजरा समझ में आया कि ये दोषी है। तो हालांकि और पुलिस इसके बारे में जानकारियाँ जुटा रही है और सबूत इकट्ठे कर रही है पुलिस। तो पुलिस ने उसको जेल भेजने के लिए कहा। उसने पूछा प्रखर ने कि अब आप हमें कहाँ भेजेंगे, तो उन्होंने कहा हम आपको जेल भेजेंगे। उसने फिर ये भी पूछा कि आप वो लड़की भी हमारे साथ जेल जाएगी, तो उन्होंने कहा नहीं जाएगी, क्योंकि इनकी उम्र 21-22 साल है, मतलब 20-21 साल इनकी उम्र है, और लड़की की जो उम्र है वो माइनर है, वो 18 साल से कम है, तो लड़की अलग जाएगी। तो ये सारा बाकिया था। तो आजकल समाज में कुछ भी नहीं पता लग रहा है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ये बहुत सारे चक्कर हैं, उनको यही समझ नहीं आता, अपने माँ बाप भाई बहन का ही कत्ल करवा देते हैं। तो इन सारी घटनाओं को ध्यान में रखें, और हमारा उद्देश्य इस घटना को सुनाने का सिर्फ इतना है जिससे हमारा समाज जागरूक हो, ना कि हमारा ये मतलब है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे और कोई इस कहानी को सुनकर आहत हो। ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। हमारा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है, हमारा समाज जागरूक हो, और ऐसे आने वाला शख्स कौन सा, किस रूप में हमारे सामने आ रहा है, इन सारे पहलुओं पे जानकारी रखें और अच्छे से रहें। ऐसी घटनाओं पे आगे घटनाएं ना हो, वारदातें ना हो, इसलिए इस कहानी को सुनाने का हमारा इतना ही उद्देश्य था। बाकी पुलिस अपना और जानकारी जुटा रही है, और बाकी उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अगर फिर आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।